नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। इंडिगो ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए तैयारी कर ली है और प्लान भी बना लिया है। इंडिगो ने कॉन्फ्रेंस कॉल कर अपने इरादों को सबके सामने रख दिया। इंडिगो को भारत में एविएशन सेक्टर में सालाना 15 से 20% ग्रोथ संभव दिखती है, लेकिन इंडिगो की मुख्य तौर पर एयर इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस पर नजर है। इंडिगो की एयर इंडिया एक्सप्रेस में ज्यादा दिलचस्पी है। वहीं एयर इंडिया की सभी संपत्तियों को खरीदने का इंडिगो का कोई इरादा नहीं है। खास बात यह है कि इंडिगो इस डील पर अन्य ट्रांजैक्शंस की तरह ही आम ट्रांजैक्शन के तौर पर इसे देखता है। कोई स्पेशल डील इसे नहीं मानता है और मानता है कि बहुत ही नॉर्मल डील होने वाली है ये। तो इंडिगो की एयर इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस पर नजर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। सुनिए मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है। What we are looking at within what are we looking at within Air India? Quite simply, we are interested in the airline operations of Air India, and more specifically, we are focused narrowly on Air India's international operations and Air India Express. This is what we have communicated in our one-on-one discussions with government officials. Let me digress for a moment and address a few news reports stating that Indigo may be rethinking the scope of what it is looking at with respect to Air India. Quite to the contrary, our thinking is clear on this issue and it has not changed. So from day one, it is mainly about international operations. और देखिए, इंडिगो ने यह भी साफ किया कि उनका एयर इंडिया की सभी संपत्तियां खरीदने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एयरलाइंस बिजनेस उसका फोकस है। So instead of being a small international player, Indigo would have a path to becoming a major player in the international market. However, acquiring all of the airline operations of Air India brings with it a lot of other issues and many more challenges and complexities. We would evaluate that option and assess if it is economically feasible for us to go down that path. और इंडिगो ने ये भी साफ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में वो लो कॉस्ट मॉडल के साथ उतरेंगे। The Indian market is significantly underserved in non-stop international destinations. Second, a large and lucrative opportunity exists uniquely for Indigo to take advantage of this market segment. Third, success is not dependent on developing these international markets. In fact, we would take passengers from connecting international hubs and also from high-cost non-stop operators and fly them on our non-stop low-cost flights. और मेरे साथ जितेंद्र भार्गव एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुमित मल्होत्रा भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सुमित, आप उस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान जुड़े थे जब यहां इंडिगो ये कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा था, और पिछले कई दिनों से खबरों में ये बात थी, यूं कहीं कि पिछले हफ्ते कहीं कुछ खबर आई थी कि इंडिगो जो है वो एयर इंडिया के ऑपरेशंस यहां पर खरीद सकता है। ऐसे में अब जो क्लैरिटी यहां पर उन्होंने दी है, ये साफ है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। अनु, ये तो साफ है कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए वो जाएंगे, डोमेस्टिक बिजनेस में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये साफ हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट जो सवाल हमारे पास थे वो ये थे कि किस तरह से इसको सोर्स किया जाएगा, कैसे फंडिंग वो रेस करेंगे। दूसरा, क्या कोई उनको सफाई आई है, क्या कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से उनको आया है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या डोमेस्टिक बिजनेस के साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो वो उतने ही प्रॉफिटेबल रहेंगे जितने आपके घरेलू बिजनेस हैं। ये एक और उनसे सवाल था। हालांकि जब उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में ये बात साफ कर दी कि उनको कोई और एसेट की दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर वो कामकाज करेंगे। और इंटरनेशनल बिजनेस में भी मेजरली जो उनका फोकस रहने वाला है, या तो उनके एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में है, क्योंकि उन्होंने ये बात आंकड़ों में साफ कर दी। कई ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो फ्रैंकफर्ट हो, मिडिल ईस्ट हो, जहां पे एयर इंडिया के ऑपरेशंस काफी स्ट्रांग है, इंडिगो वहां प्रेजेंस चाहता है, वो एरियाज में अच्छे ऑपरेशंस हैं भी। और अगर एयर इंडिया को खरीदते हैं तो वहां पे अच्छा उन्हें एक्सपोजर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ले ओवर जो है वहां पर काफी स्ट्रांग उन्हें मिल सकता है। तो ये एक अच्छा इंडिगो के लिए मार्केट पकड़ी जा सकती है। घरेलू बाजार में 42% के आसपास का इंडिगो का ऑलरेडी एक मार्केट शेयर है। इंटरनेशनल मार्केट के ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह तैयार है, नए प्लेन्स के ऑर्डर भी दे चुका है, कैश साउंड है, डेट नहीं है। तो इस तरह से हर चीज तो उनके अभी फेवर में है। अगर
कुछ भी इंटरनेशनली उनको मिलता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन घरेलू ऑपरेशन के साथ अगर पूरा पैकेज बना के डील मिलती है तो भी उन्होंने साफ कहा कि उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद उसकी वायबिलिटी के हिसाब से फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, बाकी अभी तक उन्होंने बात बिल्कुल साफ छोड़ा है और ये बात भी कही कि एक्सप्रेस का बिजनेस हो या फिर डोमेस्टिक बिजनेस हो, एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस हो, अगर सरकार चाहे कि इन तीनों को सिर्फ एक ही बायर खरीदे तो उस पर भी वो सोच विचार यहां पर कर सकते हैं। जितेंद्र भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि इंडिगो जिस तरह की स्थिति में फिलहाल है उसके बाद एयर इंडिया खरीदने के लिए बिल्कुल सही बायर है? देखिए, इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, 41% मार्केट शेयर से। लेकिन क्या इंडिगो दुनिया की जो तमाम एयरलाइन है उसमें, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस हुई, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, क्वांटास, डेल्टा हुई, उसमें उसकी गिनती होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडिगो यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह अन्य शहरों में नहीं फ्लाइट ऑपरेट करता। तो सबसे पहले एयर इंडिगो को यह फायदा होगा अगर वो एयर इंडिया को लेते हैं कि उनकी जो गिनती होगी वो दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस के बीच में होगी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिगो ने इस समय तक अभी तक कोई लॉन्ग हॉल हवाई जहाज के ऑर्डर प्लेस नहीं किए हैं, ना उनका कोई प्लान है अगले 2-3 साल में। तो एयर इंडिया को जब वो एक्वायर अगर करते हैं तो उनको रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है, रेडीमेड प्रेजेंस मिलती है, स्लॉट्स मिलते हैं, पार्किंग स्पेसेस मिलती हैं दुनिया के तमाम शहरों में, मार्केटिंग सेटअप मिलता है, और एक होता है जो मार्केट शेयर है। एयर इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑपरेटर है, तो वो इंटरनेशनल, एक तो डोमेस्टिक ऑपरेटर तो है ही नंबर 1, तो अगर वो एक्वायर करते हैं तो वो इंटरनेशनल ऑपरेटर भी नंबर 1 बन जाएंगे, और इस प्रकार एयर इंडिया की वो सबसे बड़ी एयरलाइन होगी। तो आप देखें कि जो उन्होंने अभी आज अपने एनालिस्ट कॉल में कहा है, बहुत सही प्रकार से उन्होंने बोला है। दूसरी चीज ये उन्होंने साफ जाहिर किया, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार भी नहीं चाहेगी कि सारी की सारी एयर इंडिया को डेट के समेत कोई एक एयरलाइन ले, क्योंकि वो नहीं ले सकती है, वो भी एयरलाइन को खराब कर देंगे अगर कोई सब लेता है। भारत सरकार की जो कमेटी बनाई गई है वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, वो इस बात पे जरूर ध्यान देगी कि अगर एक एयरलाइन को हमको एयर इंडिया से निकलना है तो एयर इंडिया को कैसे ल्यूक्रेटिव बनाया जाए कि उसके लिए उम्मीदवार हो दूसरी एयरलाइन लेने में दिलचस्पी रखें। तो स्वाभाविक है कि वो डेट को कम करना चाहेंगे और चाहेंगे कि केवल जो फ्लाइंग ऑपरेशन है वो लें। इंजीनियरिंग, ग्राउंड सर्विसेज, जो एयर इंडिया के रियल एस्टेट एसेट्स है, उनको अलग रखा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि एयर इंडिया का लॉसेस कहां हो रहा है, फ्लाइंग ऑपरेशंस में हो रहा है। तो अगर वो खुद एक प्रोफेशनल कंपनी उसको चलाती है तो स्वाभाविक है उनको तो फायदा होगा, एयर इंडिया को भी एक मुख्य रूप से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है जितेंद्र जी, आप एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि वी विल नॉट गेट इनटू अ जॉइंट वेंचर विद द गवर्नमेंट, जबकि सरकार ये चाहती है कि एक माइनॉरिटी स्टेक जो है उसको बेच दिया जाए और मेजॉरिटी के तौर पर सरकार खुद अपने पास सारे ऑपरेशंस रखे। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में 100% प्राइवेटाइजेशन की बात की है। फिनेंस मिनिस्टर भी इस मत से सहमति रखते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जरूर यह मानना है कि हमारे पास माइनॉरिटी स्टेक होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि एयर इंडिया का एक जो कारण है बुरी स्थिति में होने का, वो मिनिस्ट्री की मेडलिंग है कि वो इंटरफेयर करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में। तो अगर मिनिस्ट्री के पास में 49% इक्विटी स्टेक हुआ, उसके दो कारण होंगे। एक तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करेंगे इसको चलाने के अंदर में, जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। दूसरा, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट समझेंगे, क्योंकि ये एयरलाइन अभी भी एक सरकार के पास इक्विटी है, तो रविंद्र गायकवाड़ जैसे लोग चाहेंगे कि उनको प्रेफरेंस मिले। तो ये जो कमर्शियल ओरिएंटेशन की आवश्यकता है नई एयर इंडिया को नए स्वरूप में, वो नहीं मिल पाएगी, जिसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। जी, तो इसलिए बेस्ट कोर्स इज 100% सेल ऑफ इक्विटी
to a private airline. ठीक है। मिस्टर संजीव भसीन में हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर भसीन, अभी कुछ देर पहले कॉन कॉल चल रही थी इंडिगो की, और ये बात उन्होंने साफ कर दी कि वो सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ही बिड करेंगे। अगर डोमेस्टिक पैकेज मिलता है तो वो इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। इंडिगो की सिनेरियो को देखते हुए, जिस तरह कैश सिचुएशन है, डेट फ्री स्टेटस है, 42% मार्केट शेयर है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट अदर लोड फैक्टर है, इन चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है वेल पोजीशन्ड है इंडिगो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, पहली चीज़? और अगर वेल पोजीशन्ड है तो क्या एयर इंडिया के साथ सिंक होकर वो ज़्यादा बेहतर करेगी, या फिर डायरेक्टली उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? देखिए, आपने सुना है वो दे वांट इंडिगो ने इंडिकेट किया है कि उनको जो बेस्ट टर्म्स चाहिए, दे वांट द इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड दे डोंट वांट पार्ट ऑफ द लोकल ऑपरेशन। अब ये सरकार ने तय करना है कि वो पीस मील बेच सकता है, कुछ डिविजन बेचेगा या नहीं, आई डोंट नो, इस पे टाइम लगेगा। लेकिन इंडिगो अगर ओवरसीज उनका बिजनेस लेता है तो इट गेट्स अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म टू लॉन्च इनटू द लार्ज 10 नेम्स जो ज़्यादातर गवर्नमेंट डोमिनेटेड है। आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन अगर उनको लॉन्गर टर्म हॉल मिल जाए। बट एक लो कॉस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन चलाना डिफरेंट है, और एक बाहर की ग्लोबल एयरलाइन चलाना, उसमें काफ़ी तब्दीलियां आएंगी। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा कैसे वो होएगा। वी हैव टू ऑल्सो सी के इंडिगो का जो ये डेट का जो डेट लेंगी एंड व्हाट द जो आउटगो होएगा, आई थिंक 25,000 करोड़ का सम लगाया है गवर्नमेंट ने, वो कैसे सर्विस करेगी, बिकॉज इट विल बी ईपीएस नेगेटिव फॉर सम टाइम, जब तक ये ऑपरेशंस पूरे नहीं सहमत हो जाते। तो सम ऑफ पार्ट्स ये देखना पड़ेगा। इट्स अ पॉजिटिव सिचुएशन अगर उनको अपनी टर्म्स पे मिल जाए और सिर्फ ओवरसीज ऑपरेशन मिल जाए। लेकिन पीस मील बिकने का मतलब है कि गवर्नमेंट विल हैव टू रीथिंक ऑन द मॉडल। ओके मिस्टर भसीन, लेकिन एक तरह से इंडिगो के लिए एक मार्जिन डाइल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ हाई मार्जिन पे काम करने वाली एयरलाइन, दूसरी तरफ लॉस मेकिंग एयरलाइन। कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मर्ज होता है तो कंपनी के मार्जिन जाहिर सी बात डाइल्यूट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कितना बड़ा कंसर्न रहेगा? क्या एनालिस्ट फ्रेटर्निटी इसको एक कंसर्न मानती है? हाँ, ये शॉर्ट टर्म ब्लिप रहेगा, लेकिन आप ये लेके चलिए कि उनका जो ग्लोबल बिजनेस अगर चल गया, जिस तरह की एयर इंडिया के अभी भी बहुत अच्छे रूट्स हैं, दे हैव अ वेरी बिग मार्केट शेयर इन फ्रैंकफर्ट, इन यूरोप, इन मिडल ईस्ट। आई थिंक वो एक पॉजिटिव सिचुएशन है अगर आप अगले 3-4 साल का सोचें, क्योंकि बाय फार इंडियन ट्रैवलर्स आज की डेट में ओवरसीज सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, एंड दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। प्लस इंडिगो के पास अच्छा ब्रांड है, एंड अगर एयर इंडिया के साथ वो हो जाए तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। यस, इन द शॉर्ट टर्म आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मार्जिन के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इट विल नॉट बी ईपीएस एक्रेटिव, इट विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा आप पहाड़ चढ़ने वाले हैं तो अगले 2-3 साल के लिए आपको वो लेके चलना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स के लिए इन द मीडियम टर्म देखी जाएगी, लेकिन अभी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ यूके बोस साहब जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट है, साथ ही साथ राजेश अग्रवाल भी है, हेड ऑफ रिसर्च है एयूएम कैपिटल के। यूके बोस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभी कुछ देर पहले यहाँ इंडिगो की कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, जिसमें उसने साफ किया कि वो एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। हालांकि रूल आउट नहीं किया है इस पॉसिबिलिटी को भी कि अगर गवर्नमेंट एयरलाइन के सारे ऑपरेशन एक ही बायर को यहाँ पर देना चाहे, तो ऐसे में क्या आप देखते हैं कि इंडिगो is in a state actually to buy Air India? देखिए, इंडिगो की जहाँ तक स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर इंडिगो वो दिखा रही है फंडिंग तो उनको बाहर से लाना पड़ेगा, और अगर इंडिगो ये सोच के चल रही है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा उनके लिए। जैसा कि जितना ज्यादा इतना बड़ा एक्सपेंशन के साथ किसी को टेक ओवर करना, तो दे विल बिकम नंबर 1, और इनको जो रूट्स मिल जाएंगे पूरा वर्ल्ड वाइड। तो हमें लगता है कि फंड का अरेंजमेंट तो जरूर किया होगा उन्होंने, तभी इस तरीके की बातें हुई हैं। और बाकी तो वक्त बताएगा कि क्या कितना कैसे ये होगा, रोल कैसे होगा, कितना लगेगा, क्या वक्त लगेगा। अभी इमीडिएट मुझे तो नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली तुरंत चालू हो जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसमें वक्त में गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी कि कैसे स्विच ओवर होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लोग हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एयर इंडिया की तरफ। क्या होगा वो सब में, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा पूरा। ओके, हमारे साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल ही मौजूद हैं एयूएम कैपिटल से। मिस्टर अग्रवाल,
इंडिगो के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस खाली लेता है तो, लेकिन असेट्स साइड पे कुछ नहीं मिलना, लायबिलिटी जरूर बढ़ेगी, मार्जिन डाइल्यूट होंगे। क्या ये सिचुएशन, जैसे कि मिस्टर भसीन से बातचीत हो रही है, नियर टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी या लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जो देखा जा रहा है, अच्छे रूट्स, अच्छे स्लॉट्स, लेओवर्स, ये सब बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो लेकिन जो स्टाफ है वो सेम रहेगा, कि उन्होंने स्टाफ ले ऑफ की बातचीत नहीं की, उन्होंने कहा स्टाफ को कोई भी ले ऑफ नहीं किया जाएगा। तो ये कितना विन विन सिचुएशन है या कितना बेहतर होगा छोटी अवधि में भी और लंबी अवधि में भी? देखिए, छोटी अवधि में सुमित मुझे लगता है कि दबाव रहेगा, स्टॉक पे भी रहेगा और ऑपरेशंस पे भी रहेगा, क्योंकि अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि पूरा स्टाफ लेना पड़ेगा और भी कई दिक्कतें हैं ऑपरेशनल, वो साथ में आएंगी। जो लेगेसी साथ में आएगी उसको लिए इनको थोड़े दिन प्रेशर में रहना पड़ेगा। बट एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के, या जो प्राइम स्लॉट्स हैं विभिन्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, इवन सबसे बड़ी बात यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन सिटीज और अमेरिका में जो इनके रूट्स हैं वो सारे एक साथ इनको मिल जाएंगे और इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है इनकी बहुत बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन तो रहेगी लॉन्ग टर्म में। बट देखने वाली 3 ही चीजें हैं। एक तो इतने बड़े स्टाफ को ये क्या करेंगे, दूसरे ये फंडिंग कहाँ से लाएंगे, और तीसरे सरकार वो कर्ज का क्या करेगी, जो लॉस हो रखा है या जो कर्ज हो रखा है उसको क्या करेगी। जी मिस्टर अग्रवाल, लेकिन एक चीज और भी क्रूशियल है, डोमेस्टिक बिजनेस के साथ इन्होंने एक बात बोली कि अगर मिलता है, पूरा पैकेज मिलता है तो उसके लिए सिचुएशन को इवेल्युएट करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक सिस्टम में इनका ऑलरेडी 42% मार्केट शेयर है, अगर 10 से 15% एयर इंडिया का मार्केट शेयर इन्हें मिल जाता है तो यह ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक लाइक सिचुएशन हुई, बहुत बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करेंगे जो कि 50% से ज्यादा होगा। तो वो इनके लिए पॉसिबिलिटी इतनी नहीं हो सकती, होता उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन आगे भी आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक इशू जरूरी आएगा कि अच्छे स्लॉट्स के साथ साथ कंपनी को जो प्लेन्स हैं वो भी कुछ लीज हैं और कुछ एक्चुअल हैं, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि इसकी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। तो क्या एनालिस्ट फ्रेटर्निटी जो है इस चीज को देख रही है कि ये इशू रहेगा आने वाले समय में, इस पे क्लैरिटी और जरूरत है? जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना भी मुश्किल है, पर्टिकुलर इंडिगो के बारे में। जी सही कहा आपने कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक बोलना मुश्किल है। मैंने कहा ना, जैसे कि वो डेट जो खड़ा है उसको कौन बेयर करेगा। अगर वो डेट इनके खाते में आता है तो बड़ी दिक्कत है। दूसरे फंडिंग कहाँ से लाएंगे, अगर फंडिंग को देखना पड़ेगा इक्विटी रेस करते हैं या डेट रेस करते हैं, कि सारा पैसा डेट से उठाएंगे तो मार्जिन्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी जो भविष्य बताएगा कि कैसे हो रहा है। इस वक्त बैक ऑफ द हैंड अगर कहूँ तो इंटरनेशनल रूट्स जो इनको मिलेंगे वो इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र भार्गव साहब भी बने हुए। जितेंद्र भार्गव साहब, पर एयरक्राफ्ट जो स्टाफिंग होती है इंटरनेशनली वो अराउंड 220 है, लेकिन एयर इंडिया का वो नंबर करीब 450 पर आता है। क्या लगता है आपको, लेगेसी जो है एयर इंडिया की वो इतना बड़ा है, स्पेशली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसे में इंडिगो क्या कर सकता है आने वाले दिनों में? क्या यहाँ पर वो छटनी करेगा या फिर कौन से स्टाफ को एक्वायर करेगा, कौन से को बाहर करेगा, इस पर किस तरह से देखेगा इंडिगो? देखिए क्या है कि एयर इंडिया की जो मैन पावर है वो हम बहुत सारे फंक्शंस मैनेज करते हैं जो कि दूसरी एयरलाइन नहीं करती हैं। जैसे कि एयर इंडिया के पास ह्यूज इंजीनियरिंग सेटअप है, ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वो 31 हैंगर्स एयर इंडिया के वेरियस एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करते हैं। तो सब जगह में मैन पावर है। प्लस दूसरा, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि एक सरकारी संस्था को जबरदस्ती करने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदी प्रमोशन के लिए राजभाषा कमेटी हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, पार्लियामेंट क्वेश्चन को जवाब देने के लिए डिपार्टमेंट हो। तो जरूरी बात है कि जब एयर इंडिया एक प्राइवेट एयरलाइन के साथ जाती है तो ये सब डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिगो को जब ये इंटरनेशनल ट्रैफिक मिलता है तो इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सेविंग होती है। बहुत सारी चीजें जो खर्च वो करते हैं स्लॉट्स के एक्विजिशन में और ये सब में, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार क्योंकि ये डिसीजन ले चुकी है इन प्रिंसिपल कि उनको प्राइवेटाइज करना है, तो वो एक जब भी पब्लिक डोमेन में पूरा अपना प्लान रखेंगे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं डालेंगे जैसे कि कोई पोटेंशियल बायर भाग जाए और वो दिलचस्पी छोड़ दे।
तो जरूरी है कि एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो चाहती है कि हम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दें, दूसरी साइड पे एयरलाइंस हैं जो चाहती हैं कि हम एयर इंडिया के अच्छे पार्ट को एक्वायर कर लें। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि इंडिगो के हित में है, क्योंकि एयर इंडिया का जो आप देखते हैं ना इस समय, आप इस समय का उसका वित्तीय परफॉर्मेंस मत देखिएगा, क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण में एयरलाइन चल रही है। जैसे ही एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अधीन आती है तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारा चेंज आएगा, पॉजिटिव्स आएंगे जो कि इंडिगो को सीधा का सीधा बेनिफिट देंगे। दूसरी बात कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई कारण नहीं है कि इंडिगो इंजीनियरिंग का ले, जैसे कि उन्होंने साफ साफ कहा है इंजीनियरिंग को सेपरेटली दिया जा सकता है। इंडिया के अंदर में कोई बड़ा एमआरओ नहीं है जो कि सारी इंडियन कैरियर्स के प्लेन्स की सर्विसिंग कर सके, मेंटेनेंस कर सके। तो कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो फॉर एग्जांपल, दे कैन लुक एट द पॉसिबिलिटी कि हम एयर इंडिया का जो एमआरओ नागपुर में $200 मिलियन बोइंग की मदद से बनाया गया है उसको एक्वायर करें और सारा का सारा बिजनेस जनरेट करें। तो बहुत सारा पोटेंशियल है जो कि अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, लेकिन एक प्राइवेट मैनेजमेंट उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आप दाद दीजिए सरकार की सोच की कि वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से प्रोफेशनलिज्म आएगा एयर इंडिया के अंदर में, और जैसे ही प्रोफेशनलाइजेशन आएगा तो आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो काफी परसेंटेज राइज से देंगे। तो इसलिए आप एयर इंडिया के एग्जिस्टिंग परिणाम लेवल जो है, फाइनेंशियल स्टेट है, उसको मत देखिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, अगर पर्सनली आपसे समझना चाहूं या जानना चाहूं कि खबरें आ रही थी कि स्पाइस जेट यहां पर एयर इंडिया को खरीद सकता है, हालांकि वो खबरें दब भी गई, उसके बाद टाटास का नाम आया था और औपचारिक तौर पर सिर्फ सरकार को यहां चिट्ठी लिखी इंडिगो ने, और इंडिगो ने आज यहां पर अपनी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लियर भी कर दिया है। लेकिन इन तीनों में से किसको आप बेस्ट प्रोबेबल बायर के तौर पर देखते हैं? हालांकि टाटाज ने और स्पाइस जेट ने अभी औपचारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। देखिए ये कहना कठिन होगा कि क्या प्रेफरेंस है, लेकिन जब भारत सरकार अपना पूरा पॉलिसी बता देगी तो लोग कह पाएंगे, उसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन इंडिगो के हित में है कि अब उसको अगर इंडिया का नंबर 1 स्टेटस चाहिए बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली, एयर इंडिया उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। टाटास के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट रहा है एयर इंडिया का, लेकिन जैसे कि इंडिगो ने कहा है कि उनकी दिलचस्पी एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशन पे है। इस समय स्पाइस जेट का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 13-13.5% है। तो अगर एयर इंडिया का जो इक्वल परसेंट है 14% है, वो स्पाइस जेट लेती है जिसका उनके पास में फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है, तो वो भी एक 27% लेके इंडिया की नंबर 2 डोमेस्टिक प्लेयर बन सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि भारत सरकार किस स्वरूप से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन स्टेक सेल करती है। अगर कंपोजिट है तो जैसे इंडिगो ने कहा कि उनको मूल्यांकन दोबारा करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार सीरियसली सोचती है कि किसकी रुचि किसमें होगी, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस अलग हैं, डोमेस्टिक ऑपरेशन अलग हैं, तो स्वाभाविक है कि उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, सरकार के पास में इजी वे होगा कि बहुत ज्यादा एयरलाइंस इंटरेस्टेड होंगी। ओके मिस्टर वसीन, एक सवाल होता है कंपनी के एसेट लाइट मॉडल को लेकर। इंडिगो एक एसेट लाइट मॉडल में कामकाज करते हैं कि मेजरली उनके जो प्लेन्स हैं वो लीज्ड हैं और बहुत ज़्यादा उनको खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन एयर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे उनके एमआरओज भी अपने हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि उनके अपने एसेट के तौर पे हैं। ये दोनों का बिजनेस मॉडल के हिसाब से कितना वेल फिटेड एक्विजिशन होगा अगर ये होता है तो? नहीं, मिस्टर भार्गव ने बिल्कुल अच्छी समरी दे दी है। He has told you that the bureaucratic setup and the government intervention अगर हट जाएगी तो एयर इंडिया विल बी अ ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल, और इंडिगो को अगर थोड़ी सी उसके साथ लाइबिलिटीज भी मिलती हैं, आई थिंक इट इज 100% वर्थ इट। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मिलन होएगा, और अगर ये 100% भी एक्वायर हो जाए एंड विद ऑल पार्ट्स, स्टिल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिगो, क्योंकि जो ग्लोबल ऑपरेशन एयर इंडिया का है वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है, एंड यू विल गेट दैट इन अ प्लेटर। तो जैसे भार्गवा साहब ने कहा है, आई थिंक ही समड इट अप वेरी वेल दैट यू विल हैव टू टेक द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, बट सम ऑफ पार्ट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंट्री, फॉर एयर इंडियाज फ्यूचर एंड फॉर इंडिगो गोइंग अहेड।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मिस्टर भार्गव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूके बोस और राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित, एक तरह से बहुत हद तक एक्सपर्ट्स ने ये बात मानी कि अगर टाटाज, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो, तीनों में से अगर कोई प्रोबेबल बायर मैं इन्हें कह रही थी, लेकिन सबसे बेस्ट बायर जो है वो इंडिगो ही है यहाँ पर। लेकिन अगर ये भी बात साफ कर दी कि या तो इंडिगो एयर इंडिया बिकती है पूरा लिया जाए, या फिर ब्रेकअप में बिके, लेकिन बिकेगी जरूर, और जिस भी सूरत में बिकेगी प्रॉफिटेबल होगा, इंडिगो के लिए, किसी के लिए भी। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।